भभूति जी आप? तिवारी जी आप? हाँ, हम कभी कभी सुबह सुबह ही टिका लेते हैं। क्या है कि वैद्य जी ने कहा है कि सुबह सुबह टिका लेने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। और आप सुबह सुबह? जिस तरह सुबह सुबह पीने से आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं, वैसे ही सुबह सुबह पीने से मेरे मेरे जो दिल में पनप रहे हैं मोहब्बत के कीड़े, वो शांत हो जाते हैं। आपके दिल में किसकी मोहब्बत के कीड़े पनप रहे हैं? भाभी जी की। आपकी भाभी जी की। ओ, तब तो आप उन कीड़ों को मार ही दीजिए और खुद भी बिजली के नंगे तारों को पकड़ के उसमें झूल जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुद्दे की बात यह है कि भाभी जी का इश्क उस जर्सी सांड के साथ चल रहा है। क्यों अनुराग? सारे आंसू आप मेरी बीवी के गम में बहा देंगे या कुछ रखेंगे भाभी जी के लिए भी? क्या मतलब? मतलब ये कि एक निहायती अच्छी नस्ल की मासूम कमसिन बकरी को एक छुट्टे सांड ने एक बैल से छीनकर दबोच लिया है। अरे यार, आप सीधी सीधी बात कीजिए ना, आखिर बात है क्या? भाभी जी छेदी से सेट हो गई हैं। अरे यार, वो तो पता है हमें, सेट हो गई है। भूरे जी ने ईख लगाई, गन्ने ले गया तिवारी। उस गन्ने का जब गुड़ बनाया तो खा गया उसे भिखारी। गया विभू। वेल डन अनुराग। अनुराग क्या बात है, क्या डांस मूव्स है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या थिरकते हो तुम। क्यों अनुराग? जान से मार दूंगा। अरे शांत हो जाइए ना, आपको आपकी मम्मी की कसम यार, शांत हो जाइए भभूति जी। आप मुझसे कह रहे मैं शांत हो जाऊं? मेरी बीवी अनु उस टेढ़े मेढ़े अनुराग के साथ रंगरेलियां मना रही है और आप मुझसे कह रहे कि मैं शांत हो जाऊं? मैं उस अनुराग के गुर्दे फोड़ दूंगा। भभूति जी क्या कर रहे हैं? अरे हमारा गुस्सा तो हमें भी इतना आ रहा है कि जी चाह रहा है कि उसका खून कर दे। हाँ, पता नहीं भाभी जी ने आखिर उस गैंडे में ऐसा क्या देख लिया जो हम में नहीं था। अभी आप बातों बातों में क्या बन गए बीच में? हमारा मतलब था कि वो अनुराग मटन की दुकान, पता नहीं भाभी जी ने आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया। Because he's got money. उसके पास पैसा है। He's loaded. He's sorted. He's got मूला। तो आई ऑल्सो गॉट मनी, आई ऑल्सो हैव मूला। नहीं, मतलब कानपुर में हर हर तीसरा आदमी अमीर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाभी जी कानपुर के हर तीसरे आदमी के साथ इश्क फरमाएंगी। भगवती जी, हमको ऐसा लगता है कि अनुराग ने ना भाभी जी पे कोई जादू टोना कर दिया है। मैं जानता हूँ, अनु को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस पे कोई जादू टोना कर ही नहीं सकता। नो, आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस। अच्छा हुआ हमारी अंगूरी ने ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया। क्या कह रहे हो? हैं? हैं? लटुइया और घमंडी को पता चल गो? वाह यार, ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर दी। हाउ हाउ हैं? क्या तरीका? कर रहे फोन कर रही। किसमें दबिश देने की तैयारी चल रही है? नाना साहब, ये जो है ना,
लटुर जी और घमंडी जी बहुत बड़े बदमाश हैं, हमें कई जनन से तलाश आती, उनको पता चल गया है। लाओ। नहीं, कल आएंगी ना, आज शनिवार है। इतवार के सबे सबे हम धर्म। कैसे लाओ? अब आप इतने बड़े हो के हमसे निछावर मांग रहे? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? मैं तुमसे निछावर मांगूंगा? अरे मैंने 25,000 रुपए तुम्हें दिए थे ना, वो लाओ जो भैंस खरीदने के लिए दिए थे। प्रेशर साहब, इन सारी जो दोनों भैया को पकड़ने को हमारे दिमाग में इतना प्रेशर है कि प्रेशर के चक्कर में जो घर के पैसा, आपके पैसा, हमारे पैसा सारे हम भूल गए। कैसे भूल गए? कैसे भूल गए? लाइए। 2 मिनट रुकिए साहब, यूं गए यूं आए पैसा। समझ में नहीं आता पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे नमूने भर्ती कर रखे हैं। हम गए ना अंदर साहब। अबे तुरंत एक बहुत बढ़िया हमारे दिमाग में हेड करो आइडिया हेड करो कि ये जो सारे लटुर और घमंडी हैं, वैसे तो हम दबोच लेंगे, ऐसा कछु बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारे कई बार हमें चकमा देगा दी गिलट। हमें अबे आइडिया हो कि अगर हम तनक पुलिस फोर्स मतलब बढ़ा दें या बाकी अर्जी दे दें तो कैसे रहेगा? वेरी गुड आइडिया अप्पू सिंह, हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। ला। साहब हम अंदर गए थे, पैसा चोरी हो गए। क्या? पुलिस स्टेशन में तुम्हारी नाक के नीचे से पैसे चोरी हो गए? नाक के नीचे से ना भाई, तिजोरी में रखे थे हमने, वहीं से चोरी हो गए सारे। शट अप! मुझे लगता है वो पैसे तुमने चुराए। तिवारी जी, हम लोग अच्छे खानदानों से आते हैं, ऐसे टुच्चे घटिया लोगों को मारना पीटना आपको शोभा नहीं देता। अरे हम उसका सर फोड़ देंगे, उस शेदी का, साले की जान ले लेंगे, हम बता रहे हैं, देखना। उससे क्या फायदा होगा तिवारी जी? अरे हम फायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं भभूति जी, नुकसान तो वैसे ही वो छेदी हमारा बहुत कर चुका। नुकसान तो मेरा भी बहुत हो गया तिवारी जी, अभी उसको मारने जा रहा था, आपने मुझे रोक लिया। अभी हम क्या करें, उन दोनों का साले को आग लगा देने का मन कर रहा है। तिवारी जी, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, ओके? और हम अच्छे खानदानों से आते हैं। अरे लेकिन फिर भी क्या करें, मन को शांति कैसे दे, बताइए, आग लगी हुई है मन में। एक काम करते हैं, आप फोन लगाइए छेदी को, मैं फोन लगाता हूँ उस मोटे गेंडे अनुराग को, और पेट भर के खूब गाले देते हैं उनको, ठीक है? कुछ तो छाले फूटेंगे, ये सही रहेगा। क्यों बे साले छुट्टे सांड छेदी, तेरी ऐसी की तैसी साले दूसरे की देगची से बिरयानी खाता है, जबकि तेरी खुद की देगची की खिचड़ी कोई और खा रहा है साले। कुछ हल्का सा महसूस कर रहे हैं? हाँ, आप कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। अब मेरी बारी तिवारी जी। अबे अनुराग, बे गेंडे, बे छुट्टे सांड, तेरा बाप बोल रहा हूं, विभूति नारायण मिश्रा। कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? उस मुटल्लो को छोड़ के तू मेरी बीवी पे हाथ साफ कर रहा है। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, तेरे गुर्दों पलीते लगा दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा मैं, कमीना कहीं का। औकात औकात पे आइए, औकात पे। थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं? और अब वक्त आ चुका है असली मुकाबले का, यूपी की नंबर 1 जोड़ी चुने जाने का। और हमारे बीच सभी जोड़ियां यहाँ पर आपके बीच हैं, और मैं पूछूंगा अनीता भाभी से और अंगूरी भाभी से कि वो हमारे बीच आकर और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, और साथ ही उनसे पूछा जाए कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो आप 2 शब्दों में हमारे बीच आकर, मंच पर आकर हमारी प्यारी सी ऑडियंस के लिए कुछ कहें।
हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अक्का है ना कि हमको भी बहुत ही खुशी हो रहा है। इतना बड़ा सम्मान मिलना हर औरत के बस का बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं अंगूरी जी। इस सम्मान को पाने के लिए आइडल पत्नी बनना जरूरी होता है। घुइयां की आइडल पत्नी बनना पड़ता है। बढ़िया। हाँ, अपने पति के लिए वफादार रहना पड़ता है। घुइयां के वफादार रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। एक्चुअली अपने जहन में अपने पति के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। Stop it, I said. क्यों झूठ बोल रही हो तुम? Why? कि हकीकत यह है कि तुम्हारे दिल दिमाग में मेरी तस्वीर नहीं, बल्कि इस गेंडे, इस अनुराग की तस्वीर है। अन्नू, चोर बिना ढाई घर छोड़कर अपनी चोरी करता है, लेकिन तूने तो अपनी सहेली के पीठ पर ही अपना छुरा भोंक दिया। हम भी अपनी बेवफा पत्नी के बारे में यही कहना चाहेंगे। इसके दिलो दिमाग में हमारी तस्वीर नहीं है, बल्कि उस गधे छेदी की तस्वीर है। अभी जी प्लीज बंद कीजिए ये हाय दैया हाय दैया। इस हाय दैया के चक्कर में मैं धोखा खा गया। अब क्या बोले? मेरा मतलब है कि तिवारी जी धोखा खा गए। भाभी जी, आपने कितना बड़ा धोखा दिया तिवारी जी को, कितना बड़ा धोखा दिया। इस का बोले और सही पकड़े के चक्कर में आपने बहुत बड़ा गेम खेल लिया भाभी जी, बहुत बड़ा गेम खेल लिया। अब बकवास कर रहे हैं शेख, अपनी देख। अपनी देख रहा हूं, मतलब अपनी बीवी अन्नू के बारे में बात कर रहा हूं। कितना बड़ा विश्वासघात किया है इसने, कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। ये जो चल रहा है नाटक यहाँ पे, बेस कमल का ये ड्रामा चल रहा है, ये सब झूठ है, फसाड है, इट्स ऑल फेक। सबकी असलियत तो ये है कि वी आर द वर्स्ट कपल, हम सबसे बुरे कपल। बिल्कुल सही कहा आपने, हम वेस्ट कपल है, वेस्ट। आप तो वैसे ही वेस्ट है। ये कह रहा हूं। हो गई आप लोगों की बकवास, कह दिया जो कहना था। अब हम कुछ कहें? कोई मेरा अनुराग के साथ चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। हाँ, और ना ही हमरा छेदी के साथ कौन चक्कर है। वो छिप छिप के मिलना, वो रोमांटिक सॉन्ग, वो सब क्या था? नाटक था वो सब। हाँ, हम और छेदी भी नाटक कर रहे थे। किस टाइप का नाटक खेली जरा बताएंगी? आपको बताएं, वो रात जब आप हमको बोले थे कि पगली तुमको तो छेदी भी ना ही झेल सकता है। और तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि अब अनुराग भी तुम्हें घास नहीं डालेगा। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। और हम भी यही सोचे, और वहाँ छेदी अपनी बीवी से परेशान था। वो आकर हमको अपनी राम कहानी सुनाया, और फिर हमारे दिमाग में एक तो ऑडियो आया। ऑडियो भाभी जी, वो आइडिया होता है। सही पकड़े हैं। हमारे दिमाग में ई तरकीब आया कि हम एक तीर से दो दो निशाने मार सकते हैं। एग्जैक्टली। और मीनल, तुमने भी अनुराग को बहुत तंग करके रखा था, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी एक तीर से दो निशाने लगा लूं। अबे ओ, ऐसी भाभी हाथ में चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम भाई, वरना मेरी बीवी तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। अबे ओ डॉक्टर, मेरी बीवी तो तेरी बीवी से भी बड़ी चुड़ैल है। हाँ, है ना विभूति? है तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अनु बेबी, सॉरी। पगली जाइए, आओ, हमको माफ कर दो। पगली, नाराज मत हुआ करो। हाँ? लेडीज एंड जेंटलमैन, वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। फंक्शन खत्म करने के बाद डिनर और कॉकटेल का इंतजाम उधर किया गया है। लड़के भैया खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमरे लड़के भैया खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अरे पगली, तुम्हारे होते हमें कोई डायन नहीं मात दे सकती, चाहे वो बाजार में मंदी की हो या फिर महंगाई की। दिया, आप बहुत ही म्यूट है। म्यूट तो पेलू है पगली, शायद तुम क्यूट कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। आज से हम तुम्हारी हर आज्ञा का वचनानुसार पालन करेंगे। बेबी, मुझे एक बात का एहसास हो गया। अच्छा, किस बात का? कि तुम
एक ही पीस हो बाय गॉड, कट पीस हो लेकिन। मतलब तुम्हें बनाकर ऊपर वाले ने वो डाई ही तोड़ दी होगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हो पगली, तुम्हारे जैसी बॉडम मतलब मासूम औरत चिराग लेकर ढूंढने पर भी न मिलेगी। आइडिया। बेबी, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। सच? तुम मेरे बिना अधूरे हो? जैसे नाड़े के बिना पजामा होता है, जैसे बटन के बिना ब्लाउज होता है, बारिश के बिना क्लाउड होता है, जैसे मलाई के बिना दूध होता है, जैसे अमिताभ के बिना बॉलीवुड होता है, छैनी के बिना हथौड़ा होता है, जैसे चटनी के बिना पकौड़ा होता है, जैसे गुलफाम के बिना कोठा होता है, जैसे पानी के बिना लोटा होता है, जैसे फ्लश के बिना कमोड होता है, जैसे टीवी के बिना रिमोट होता है, जैसे दूध बिना खीर, जैसे गजलों के बिना मीर, जैसे निछावर के बिना हप्पू, जैसे नाव के बिना पप्पू, जैसे यज्ञ के बिना आहुति, वैसे अन्नू के बिना विभूति, जैसे बिना मंदर के मदारी, वैसी अंगूरी के बिना तिवारी। आइडिया लड़की भैया, आज तो आप हमरा कितना कितना तारीफ कर दिए। सुबह तुमने तो मेरी आज इतनी तारीफ कर दी, मुझे लग रहा है जैसे कि आज मैं जमीन के ऊपर उड़ रही हूँ। बेबी, उड़ना बंद करो और नीचे आ जाओ और सो जाओ। हमने कहा आराम। आप हमारा भी हाय ले लो गुल्लो। अजय हुजूर, हाय हेलो तो बाद में होता रहेगा, पहले हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। अरे अच्छा मेरी जान, ये बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए? वो हमारी सहेली रुखसाना है ना, करीम चाचा की छोरी। उसने कार ली थी लोन पर। उसने वैसे तो सारे पैसे चुका दिए, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए भरने बाकी थे, और वो कमबख्त बैंक वाले उसकी कार उठाकर ले गए। तो हमें आपसे इतनी सी मदद चाहिए कि अब कहीं ना कहीं से वो 1 लाख रुपए का जुगाड़ कर दीजिए ना। गुल्लो जी कमाल कर रही, हमारे पास होते तो हम कब के दे देते। हमारे तो खुद यहाँ पे बैल भी आ रहे आ गए। अरे तुम तीनों ना एक नंबर के कमीने हो, कमीने, मुफ्त खोर हो। जब भी मुफ्त में प्रोग्राम देखने की बारी आती है तो ऐसे बिन बिन आते हो, ऐसे टूट पड़ते हो जैसे गुड़ पर मक्खियां। और जैसे ही पैसे देने की बारी आती है तुम्हारे गुर्दों में आग लग जाती है। अब आओ हमारे गरीब खाने पर प्रोग्राम देखने, जूतियां मार मार कर, धक्के मार मार कर मैं बाहर फिकवा दूंगी, देख लेना कुत्तों। इससे मांगे हम। ये तो यार बहुत बड़ों वालों भारी वालों जलील करके गई है यार। अबे भैये, गुल्लो ने जो कहा ठीक कहा, हम तीनों एक नंबर के जलील और कमीने आदमी हैं। सही क्या? अरे लॉन्डो, इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम तीनों एक नंबर के जलील और कमीने इंसान हो। मैं भी मानता हूँ इस बात को। अच्छा भैया, ये जो आप अपनी चोंच है ना, ये बीच में को घुसेड़ रहे हो? मैं अपनी चोंच बीच में इसलिए घुसेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों को बहुत धोना चाहता हूँ। आई लाइक इट। आई लाइक इट। हरी मोरी मैया, ऐसा ना भैया, तुम्हारा सत्यानाश आ जाए। हमने तुम्हारा का बिगाड़ो तो जो तुमने हमें इतने बुरे तरीका से धोकर रख दो। मुझे माफ कर दो लड़कों यार, मैं असल में सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। वो असल में मैं बहुत अपसेट हूँ यार। भैया आप इतने भी अपसेट मत हो कि हमें सेट कर दो। और नहीं तो क्या, हमने आज तक नहीं देखा उन्हें कभी खाना बनाते। आपको क्या पता है, वो जब हमारी मिम्मी का हिरनी का ऑपरेशन हुआ रहा ना। भाभी जी, हिरनी तो आप है, वो हर्निया होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। और जब हमारी मिम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब डैडी तो थे हमरे और पुतन भैया के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर का सारा काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हमको स्कूल छोड़ने जाना, ये सब काम डैडो ही करते थे। हाँ भाई, एक्चुअली एक बार मैं और आपके डैडू बैठ के लगा रहे थे दो जाम। उन्होंने कहा था कि उन्होंने
बड़ी तकलीफ से, बड़ी परेशानी से आपको जवान किया है। मेरा मतलब है कि पुत्तन को और आपको अपना ये पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ, और एक बात और बताते हैं, हमरे डैडू ना रात रात भर दूसरों के खेतों में हल चलाते थे। हाँ, इस बात की तो हमें भी जानकारी है कि उन्हें दूसरों के खेतों में हल चलाना काफी अच्छा लगता था। भाई कमाल स्टैमिना होगा उनका, भी मानना पड़ेगा। यार विपू, ये बहुत गलत बात है। तुम किसी की फीलिंग्स ना समझ सको ना तो मत बोला करो ना बीच में। देखो भाई, बात क्या हो रही हो, तुम क्या बोल रहे हो? बात ये हो रही है कि कैसे वो खेतों में काम करके अपने परिवार को पालते थे और तुम स्टैमिना की बात कर रहे हो। यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि कमाल की एनर्जी होगी उनमें यार, कि इतनी मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। जी, एनर्जी आ जाती है जब आपको अपने बीवी बच्चों का ख्याल हो, उनकी फिक्र हो, उनकी परवरिश की फिक्र हो, उनकी पढ़ाई लिखाई की फिक्र हो, एनर्जी आ जाती है। बहुत सही बात भाभी जी, हम इस बात को समझ सकते हैं, नहीं ये क्या समझेंगे, इनकी समझ से बाहर है। मैं क्यों नहीं समझ सकता, जबकि मेरे खुद के बुजुर्गों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुशक्कत से, तकलीफ से, और मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। संस्कार दिए, पाल पोस के बड़ा किया और अब पछता रहे होंगे। क्या 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 कहा? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? एक सेकंड, क्या बका आपने? हमने कहा क्या किया, इतना कुछ होने के बाद भी भुइयां उखेड़ लिया आपने। तो आपने कौन सी खुइयां उखाड़ी हैं? दाल मंडी में आपका 4x4 का खोखा है जिसपे आप घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेचते हैं। क्या लगता है आपको ये अचीवमेंट है? यू आर अंडर अचीवर। क्या बात क्या कर रहे हैं यार ये? अरे बाबा बस 1 मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। अरे फिर आप लोग बहस में पड़ गए। बहस याद नहीं कर रहा है। हमने भाभी जी शुरुआत इन्होंने की थी या नहीं की थी? शुरुआत इसने की थी। अच्छा प्लीज 1 मिनट, शांत हो जाइए ना। और पता है इन सब चीजों को देखकर पता है क्या लगता है कि आप लोग ना अपने बुजुर्गों की इज्जत करते ही नहीं है। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। जी, तभी भूरे अंकल आपके यहाँ का पानी नहीं पीते, बल्कि आपके मुंह में थूकते भी नहीं है। ना यूं में हमरे लड्डू के भैया का कोनो गलती ना आई है। वो तो कहा है कि डैडू ना कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं लड्डू के भैया से। क्योंकि शक्ल ही ऐसी है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि काश ये बुजुर्ग मेरे घर होते तो मैं तो उनकी जम की सेवा करती। मैं तो इनफैक्ट ना उन्हें अपने घर ही रख लेती। He's so cute, he's super cute. हाँ। काश हम भी बुजुर्ग होते। भैया, कौन है बे? भाई माँ, आप लोगों को पता है सेमीफाइनल के मैच में हम लोग न्यूजीलैंड जैसी कमजोर, जर्जर, फिसड्डी टीम के साथ भिड़ने वाले हैं। देखिए भैया, हम लोग न्यूजीलैंड को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, उनको धूल चटा देंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। विराट कोहली, हाई फाई। केन विलियमसन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली ये गए थे मैनचेस्टर, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देखने। वहां पे इंडिया हार गई और उनको सदमा लगा, तो आज तक उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आओ। अरे ऐसा ना है, जैसे ही हम चारों चौराहे पे पहुंची ना, अरे बस बिटिया को छोड़ के भी सारे लौंडा ऐसी भागे। अरे हमारा दबदबा है दादा, आज को तो केस सॉल्व हो गो। अब क्या करेंगे? चौकी में पसर के सोएंगे और क्या करेंगे? सर आपको सोना है तो मैं पंखा कर दूं? जैन साहब, आप कभी आए? मुझे यहाँ आए हुए ना एक मुद्दत हो गई, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन छोड़ के कहाँ गए थे? ना हम कहूँ ना गई थी, असल में अचानक फोन आओ, कछु गुंडा एक औरत को छेड़ रही थी, तो बाबा घबरा के मतलब पानी हम जैसे ही पहुंचे, बिल्कुल सेफ है, भाग गए बेचारे। हाँ नहीं भागेंगे क्यों? है वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब दरोगा जी आए, कब ढक्कन खुले और दो घूंटल गए, है ना? सबका बात है, आज बड़े उखड़े लग रहे, मूड ठीक ना है। ये बुरे लाल ने मेरा दिमाग खराब करके रखा। अब ज्यादा तेज सांसें ले रहे, आप बैठ जाओ पहले। साहब आप का बोले नाम? हाँ, बूरे जो बेई ना, वो पुत्तन के सारो वो शैतान पिताजी वाके। हाँ भाई, अंगूरी के भी पिताजी वही है ना?
वही तिवारी की ससुर। हाँ हाँ वही, जिनकी खोपड़िया से कबू हेलमेट ना हटती है। वही वही भूरेलाल, पूरी कुंडली खोल के रख दो सामने। मैं भी उसी भूरेलाल की बात कर रहा हूँ जिसकी तुम कर रहे हो, वही भूरेलाल। तो का कांड करता हूँ भूरे अंकल ने? हपू सिंह भूरेलाल मेरा 5 लाख रुपया दबा के बैठा है। मेरी बात कान खोल के सुनो, भूरेलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है ये बोल के कि वो हॉलैंड में है, लेकिन वो मुझे पक्का यकीन है कि वो कानपुर की ही किसी लैंड में है। उसको ढूंढो और मेरे सामने लेके आओ। आप बिल्कुल हमारे जीते जी, आप बिल्कुल एक तो टेंशन लो ना करो, हमें जो बिल्कुल अच्छू न लगतो। और जी भूरे भूरे ये सारे दुनिया के कौन लैंड में छुपे हुए, आप बिल्कुल चिंता ना करो। भूरे के हम पकड़ के ले आके आपकी गद्दी में धर देंगे दादा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इकरार तेरा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हतिया असारी हिला भरभूति जी अकेसन बाहा। बस भाभी जी इश्क का मंजन घिस रहे हैं। ये कौन सा मंजन है? भाभी जी ये जो इश्क का मंजन है ना, ये हर आशिक की चाह होता है। हर आशिक इस मंजन को चाहता है और इस मंजन के बगैर वो जिंदा रह नहीं पाता, बेमौत मारा जाता है। भाभी जी का बोलते ना, हमरी कुछ ना ही समझ आता है। कोई नई बात तो है नहीं। हाँ का बोले? मैं कहा भाभी जी फॉरगेट इट, जाने दीजिए। फ्रूट ले लो, केला ले लो, अनार ले लो, पपीता ले लो, खरबूजा ले लो। तो कान में घुस जाएगा क्या बे? भाभी जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। हटिया हम का देख रहे टीका, तुम्ही फल फ्रूट का धंधा शुरू कर दिए? बस भाभी जी आपको आशीर्वाद है भाभी जी। भाभी जय समझ लो भाभी जी कि मेरा ये धंधो ना आज से नया शुरू करो है। आशीर्वाद दे दो भाभी जी, मेरा धंधो खूब फले फूले। हमरा ढेर सारा आशीर्वाद है। हाँ तुम दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो। लौंडे, आई एम हैप्पी फॉर यू। देखो क्या सुबह सुबह अन्नू फ्रूट्स खाती है, जाके दिया करो उसे। ओके। कैसे कौन देखो भाभी जी क्या आप? अन्नू देगी और कौन? ओके भैया। भाभी जी ने बोलो कि विभूति देगो तो फिर गयो मेरो पैसों पानी के अंदर। भैया सॉरी, आपको मैं एक भी पैसों उधार न दे सकता हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। केला ले लो, अनार ले लो, खरबूजा ले लो। ना बदतमीज लौंडा है, हैं? मुझसे कह रहा है कि मैं इसके पैसे खा जाऊंगा। तो क्या गलत कह दिया ऐसा? अब तक ना जाने कितनों के पैसे डकार के बैठे हैं आप। अगर आपको सुबह सुबह खरी खोटी नहीं सुननी है ना, तो अपनी चोंच बंद रखिए। दया प्लीज प्लीज, अब आप दोनों को ना नया एग्रीमेंट शुरू ना ही कीजिए। हाँ भाभी जी वो आर्गुमेंट होता है। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि हमरे डैडू हमको सिखाए हैं कि सुबह सुबह ना सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। भाभी जी मैं भी तो सुबह सुबह प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा था आपके साथ, ये आगे बीच में दूध में नमक। ज्यादा बकवास मत कीजिए समझे। सुबह सुबह आ जाते हैं हमारी बीवी को पकाने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़े आए ये मुंह और मसूर की दाल, बने हैं कोतवाल। Oh, look who is here! My God, look who's here! Hello, uncle जी. Hello, 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 hello. कैसी है मेरी बच्ची, मेरी लाडली? क्या कर रहा है? पूरा मुंह गीला कर देता है यार तू लौंडे। बात करो अपनी बच्ची से, बात तो करने दे। Uncle, I'm sorry, but I love you, uncle. डैडू प्रणाम कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।